उत्तर प्रदेश के बलरामपुर से। जी। वहाँ एक कथित धर्मगुरु हैं छांगुर बाबा। उनके एक आलीशान महल पर बुलडोजर चला है। हाँ, ये खबर काफी चर्चा में है। सवाल यही उठ रहा है कि जो व्यक्ति कुछ साल पहले सुना है बाइक पर घूमता था, वो अचानक करोड़ों का मालिक कैसे बन गया और प्रशासन ने ये एक्शन क्यों लिया? बिल्कुल। चलिए इसी रिपोर्ट के जरिए थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। जी, तो ये मामला छांगुर बाबा से जुड़ा है और इन पर धर्मांतरण रैकेट चलाने की भी आरोप है। हाँ। प्रशासन ने उनकी एक बहुत बड़ी संपत्ति, एक हिस्से पर बुलडोजर चलाया है। अच्छा। आज हम इसी पर बात करेंगे कि ये कार्रवाई क्यों हुई, बाबा का बैकग्राउंड क्या है और मौके से क्या कुछ मिला है। तो सबसे पहले यही कि कार्रवाई हुई क्यों, प्रशासन क्या कह रहा है रिपोर्ट में? देखिए, रिपोर्ट में बलरामपुर एसपी का बयान है, वो मौके पर मौजूद थे। हाँ। उनका कहना है कि मुख्य कारण है सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण। अच्छा, सरकारी जमीन। जी, और उन्होंने ये भी साफ किया कि पहले बाकायदा नोटिस दिया गया था, जब निर्माण नहीं हटा तो फिर पूरी, जिसे कहते हैं विधिक प्रक्रिया, मतलब कानूनी तरीके से उसका पालन करते हुए ये ध्वस्तीकरण किया गया है। यानी कि प्रॉपर लीगल प्रोसेस फॉलो हुआ है उनके हिसाब से। जी, प्रशासन का यही दावा है। और ये छांगुर बाबा, इनका बैकग्राउंड क्या है? मतलब रिपोर्ट कुछ बताती है कि कैसे इतनी जल्दी इतनी संपत्ति? हाँ, ये कहानी थोड़ी कह सकते हैं कि फिल्मी सी लगती है। अच्छा। रिपोर्ट बताती है कि कुछ साल पहले तक ये बाइक पर अंगूठी वगैरह बेचते थे। अंगूठी बेचते थे? जी। और फिर देखते देखते करोड़ों की संपत्ति खड़ी हो गई। आरोप ये है कि ये सब धर्मांतरण के रैकेट से जोड़ा है। इसमें इनकी सहयोगी नीतू और नसरीन, उनका नाम भी आ रहा है। नीतू और नसरीन? हाँ, और नीतू को तो गिरफ्तार भी किया जा चुका है, ऐसा रिपोर्ट में बताया गया है। अच्छा। मामला गंभीर लग रहा है, इसीलिए अब कहा जा रहा है कि केंद्रीय एजेंसियां भी इसकी जांच में शामिल हो गई हैं। बाप रे, सेंट्रल एजेंसीज तक बात पहुंच गई। जी। जरा इस संपत्ति के बारे में बताइए, कितना बड़ी थी ये जगह और क्या पूरा गिरा दिया? नहीं, पूरा नहीं। ये निर्माण काफी बड़े एरिया में था, मतलब करीब 6 से 7 बीघे में फैला हुआ। 6-7 बीघा? काफी बड़ा है। हाँ, बहुत बड़ा। रिपोर्ट के मुताबिक इसमें से लगभग 1.5 बीघे का हिस्सा अवैध था, सरकारी जमीन पर। 1.5 बीघा? जी, उसी अवैध हिस्से को गिराया गया है। और एक दिलचस्प बात ये भी है, जी न्यूज के अनुसार, कि ये संपत्ति छांगुर बाबा की जो सहयोगी हैं नीतू, उनके नाम पर रजिस्टर्ड है। अच्छा, बाबा के नाम पर नहीं, नीतू के नाम पर? जी हाँ। रिपोर्ट में एक और बात आ रही थी कि जब इसे गिरा रहे थे तो अंदर कुछ अस्पताल जैसा मिला। ये क्या मामला है? हाँ, ये भी एक चौंकाने वाला पहलू है। रिपोर्ट में जिक्र है कि अंदर बेड वगैरह लगे हुए मिले। वाह। जी, तो इससे ये शक हो रहा है कि शायद वहाँ मतलब गैर कानूनी तरीके से कोई अस्पताल या क्लिनिक बनाने की फिराक थी। ये तो और भी गंभीर बात है। बिल्कुल, ये जांच का एक अहम बिंदु हो सकता है। और रिपोर्ट में किसी मजार का भी जिक्र था शायद संपत्ति के पास? जी हाँ, बताया गया है कि संपत्ति के पास ही एक मजार है। अच्छा। जहाँ हर साल उर्स का आयोजन होता था। उर्स मतलब जैसे किसी सूफी संत की पुण्यतिथि पर मेला लगता है। हाँ हाँ, समझ गया। आरोप ये है कि यहीं पर छांगुर बाबा लोगों को, खासकर नाबालिग लड़कियों को बहला फुसला कर, उनका ब्रेन वॉश करके धर्मांतरण के खेल में फंसाते थे। ओह, तो ये सब गतिविधियां वहाँ चलती थी? आरोप तो यही है। क्या मौके से कोई सबूत वगैरह मिलने की भी बात है? रिपोर्ट में कुछ मिला है क्या? हाँ, जी न्यूज ने एक एक्सक्लूसिव जानकारी दी है। क्या? कि छांगुर बाबा के जो साथी हैं, नीतू बोरा, उनकी एक डायरी मिली है मौके से। डायरी मिली है? रिपोर्ट इससे काफी अहम मान रही है, क्योंकि ये डायरी शायद छांगुर बाबा की गतिविधियों और नीतू के साथ उनके रिश्ते पर कुछ रोशनी डाल सके।